नमस्कार। तो आज हम लोग भूगर्भिक संरचना देखेंगे। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित ये प्रश्न है हमारे। और अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये क्लास है हम लोग यूपीएससी, पीसीएस, आपका आरओ जितने भी टीचर से संबंधित एग्जाम होते हैं और जहाँ भी आपकी इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाएगी वहाँ के लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए आपको इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूगर्भिक समूहों के बनने का उसकी आयु के आधार पर सही अनुक्रम है। मतलब प्राचीन से प्रारंभ करके, मतलब आपके आरोही क्रम में ये कुछ यहाँ पे पहाड़ियाँ दे रखी हैं आपकी, और ये आरोही क्रम में बताना है। पहले सबसे पहले कौन आया, उसके बाद में कौन आया, उसके बाद में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, उसके बाद में कौन सी, और सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो यहाँ पे धारवाड़, अरावली, विंध्यन और ये कुड़प्पा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला हमारी अरावली है, उसके बाद में धारवाड़ है, उसके बाद में कुड़प्पा है और उसके बाद में विंध्याचल पर्वत है ना। और सबसे नवीनतम अगर आपसे पूछा जाता है तो हिमालय पर्वत जो है सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला में से एक है। और सबसे पुराना अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि अरावली हो जाएगी, है ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। भारत में भूगर्भिक स्थलाकृति जियो जियोलॉजिकल सिस्टम का सही अनुक्रम उसकी आयु के आधार पर प्राचीनतम से प्रारंभ तक, पहले अरावली, फिर उसके बाद में धारवाड़, फिर कुड़प्पा, फिर विंध्याचल। हालांकि अरावली संरचना का विकास धारवाड़ में भी अंशतः हुआ है, लेकिन आर्कियन क्रम की चट्टानों के द्वारा ही अरावली पहाड़ियों का निर्माण वलित पर्वतों के रूप में हुआ है। पूछा जा सकता है कि अरावली पर्वत जो है आपकी वो किस वलित पर्वतमाला के माध्यम से हुआ है। तो आप बताएंगे कि वलित पर्वतमाला है ना। अरावली पर्वत शिखर के सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला में से एक है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। नीचे दिए गए दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई। नहीं, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखते हैं, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ। बिल्कुल सही है। आपकी भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराई, टकराने के कारण ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पहला गलत, दूसरा सही है। यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संवाहनी धाराओं ने भू प्रॉपर्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। यह टकराव के कारण इन दो प्लेटों के बीच टैथिस भू अभिन्नत के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय पर्वत श्रृंखला के रूप में विकसित हुई। गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणतम भाग है। इसके उत्तर में अंगारा भूमि है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। अध्ययनों के अनुसार भूकंप के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे गलत बताना है। भारतीय प्लेट में कम से कम 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष खिसक रही है। हाँ बिल्कुल सही है, 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष खिसक रही है, सही है। यह उत्तर दिशा में खिसक रही है, ये भी बात सही है, उत्तर दिशा में ही खिसक रही है।
गलत बताना है ना आपको। प्लेट प्लेट की यह गति उत्तर से यूरेशिया प्लेट के द्वारा लगातार अवरुद्ध हुई है और इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा का संवहन हुआ है। ये भी बात बिल्कुल सही है। इस प्रकार उत्पन्न दबाव के कारण बंधन टूटते हैं और अचानक ऊर्जा मुक्त होने के कारण भूकंप आता है। ये भी बात सही है। मतलब इसमें से सारे ऑप्शन सही है, कोई गलत नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं। उपयुक्त चारों कथन भूकंप के संदर्भ में सही है, गलत कोई नहीं है ना। यहाँ पे देखते हैं चौथा प्रश्न आपके सामने है। प्रायद्वीपीय पठार से संदर्भित पहलुओं के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात कर रहे हैं। पहला पहला प्रश्न है, ऑप्शन है आपके समसामयिक पहलू यह है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र कैम्ब्रियन काल से ही पृथ्वी की भूपर्पटी एक महाद्वीपीय भाग रहा है। ये भी बात सही है। कैम्ब्रियन युग का जो आपका प्रायद्वीपीय भारत, ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत, ये किस युग का रहा है? कैम्ब्रियन काल का रहा है ना। हाँ। दूसरा है आपका नदी संबंध पहलू यह है कि इस क्षेत्र में अधिकांश नदियां ने अपने अब अपरदन का आधार तल प्राप्त कर लिया है। अपरदन का आधार तल प्राप्त कर लिया, ये भी बात सही है। दूसरा भी सही है आपका, और सही भी आपसे पूछा जा रहा है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्री 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 कैम्ब्रियन चट्टान का स्थायी जमाव है। ये भी बात सही है। तीनों ही यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है यहाँ पे, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 3 प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में तीनों कथन सही है ना। पांचवा प्रश्न देख लीजिए। हिमालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय के बारे में आपको जानकारी मिलेगी इस प्रश्न के माध्यम से। उत्तर में यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि के अभिसरण के क्रम में टेथिस सागर जियोसिनक्लाइन के अवसादों में मोड़ उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार हिमालय का उद्भव हुआ। हाँ, पहली बात बिल्कुल बात सही है। ये जो आपका हिमालय पर्वत जो है यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट से मिलकर बना हुआ है ना। अगला दूसरा ऑप्शन देखते हैं। सिंधु सांगपो स्यूचर जोन भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच की सीमा है। बिल्कुल बात सही, ये भी बात बिल्कुल सही है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच की ही सीमा को क्या है, ये सिंधु सांगपो स्यूचर जोन है। तीसरा ऑप्शन है तिब्बत जो है, तिब्बत पठार का उभार सिंधु और सांगपो स्यूचर जोन के परपटी के अतः क्षेपण के कारण हुआ है। बिल्कुल ये भी बात सही है। ये भी सही, तीनों ही सही है। यहाँ पे चौथा देख लेते हैं। म्यांमार चाप के अंदर भारतीय प्लेट के धकेले जाने के कारण भारत म्यांमार सीमा क्षेत्र के पर्वतों का उद्भव हुआ है। हाँ बिल्कुल बात, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर, ये चारों ही ऑप्शन सही है। हिमालय पर्वत के संबंध में, हिमालय के संदर्भ में ये सारे ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे आपके। अगला प्रश्न आपका ये है, सम्मिलित करना है यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इसका तीसरा है धारवाड़ की चट्टानों के संबंध में, ये तीसरा है। अरावली कर्नाटक, धारवाड़ की चट्टानें जो है अरावली कर्नाटक तमिलनाडु छोटा नागपुर का पठार और दिल्ली हिमालय क्षेत्र है आता है धारवाड़ की चट्टानों के अंतर्गत। ये कुड़प्पा की चट्टानों के अंतर्गत क्या आता है आपका चौथा यहाँ पे चौथा ऑप्शन आएगा मैचिंग में। आंध्र प्रदेश कुड़प्पा की चट्टानों में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और निम्न हिमालय क्षेत्र है। लौह और निम्न कोट के अयस्क खनिज यहाँ पाए जाते हैं। और विंध्याचल में आपका रूपांतरित पहला ऑप्शन आ जाएगा इसमें, सी का पहला रूपांतरित अवसादी चट्टानों की प्रथम संरचना
चित्तौड़गढ़ से सासाराम तक बड़ी मात्रा में अवसादों के जमाव का विस्तार। पन्ना और गोलकुंडा हीरों के लिए प्रसिद्ध लाल बलुआ पत्थर पाए जाते हैं विंध्याचल में। विंध्याचल आपका मध्य प्रदेश क्षेत्र में स्थित है। ये गोंडवाना क्रम, अगर डी का दूसरा सही हो जाएगा। गोंडवाना जो है मेसोजोइक कल्प का कार्बोनिफेरस काल बृहद कोयला क्षेत्र जैसे रानीगंज, झरिया और कर्णपुरा और बोकारो इसमें आएंगे गोंडवाना क्रम में। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे एक का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का आपका दूसरा। यहाँ पे 7वां प्रश्न आपके सामने है। पेन गंगा और गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? पेन गंगा और गोदावरी में पूछी जा रही हैं यहाँ पे। तो आर्कियन समूह की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा समूह की चट्टानें, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, कुड़प्पा समूह की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम आंध्र प्रदेश में है। कुड़प्पा कहाँ है पूछ लिया जाएगा आपसे, तो कहाँ है आप बताएंगे? आंध्र प्रदेश की चट्टानें निम्न नदियों के गहरे बेसिन में पाई जाती हैं। और पेन गंगा गोदावरी ये आपकी जो नदियां हैं हमारे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ये घाटियों के निम्नवर्ती भागों में उड़ीसा की तलचर श्रेणियां तथा नर्मदा और सोन के ऊपरी हिस्से में अरावली श्रेणी के पश्चिम में ये कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आती हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय प्रायद्वीपीय गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है। हाँ बिल्कुल सही है। भारतीय प्रायद्वीप जो है एक गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। भारतीय प्रायद्वीप ये है ना, भारतीय प्रायद्वीप, और ये किसका भाग है आप बताएंगे? तो आप बताएंगे कि गोंडवाना भूमि का भाग है। हिमालय का निर्माण पूर्ववर्ती तैतीस सागर की अभिनीत में हुआ। हाँ ये भी बात सही है कि हमारा हिमालय पर्वत का जो निर्माण जो हुआ है, तो पूर्व में जिस स्थान पे हिमालय पर्वत आज खड़ा हुआ है वहां पे तैतीस सागर नामक आपका सागर हुआ करता था उस टाइम पे, है ना। तो दूसरा भी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के संबंध में उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों ही सही हो जाएंगे। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत ये कहता है कि आज जहाँ पे हिमालय पर्वत खड़ा है वहां पे तैतीस सागर नामक पहले सागर हुआ करता था, है ना। इसका व्याख्या देख लेते हैं। गोंडवाना भूमि में भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका एक ही भूमि खंड के रूप में शामिल थे। किस गोंडवाना भूमि में आपका गोंडवाना भूमि में आपका भारत आता है ना। ऑस्ट्रेलिया आता था पहले, और अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका भी गोंडवाना लैंड का ही ये भाग हुआ करता था। अंटार्कटिका भी इसमें गोंडवाना भूमि का भी ये भाग हुआ करता था, है ना। अब ये अलग अलग महाद्वीप बन गए हैं। उत्तर की ओर गमन के परिणाम स्वरूप इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का टकराव अपेक्षाकृत बड़ी यूरेशियन प्लेट से हुआ। इस टकराव के कारण तैतीस, जो तत्कालीन तैतीस सागर का क्षेत्र था, के रूप में ज्ञात भूसन्नता जियोसिक लाइन में जमा अवसादी चट्टानें बलित हो गई, जिससे पश्चिमी एशिया और हिमालय की पर्वतीय प्रणाली का निर्माण हुआ। 9वां प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से क्या यह सिद्ध करते हैं कि हिमालय अभी भी उत्थान की स्थिति में है? तो यहाँ पे
जीवाश्म निर्माण, हाँ। भूकंप, हाँ। ये हिमालयी नदियां, हाँ। सूखी झीलें, ये चारों ही ऑप्शन यह सिद्ध करते हैं कि हिमालय की जो हिमालय है हमारा, ये हिमालय का निर्माण आज भी आपके बढ़ रहा है ना। ये सभी सारे चीजें बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 बिल्कुल सही है यहाँ पे। हिमालय की पर्वत श्रृंखला स्थिर नहीं है और यह अभी भी उत्थान की स्थिति में है। हिमालय में उत्थान को प्रमाणित करने के लिए कई प्रमाण दिए जा सकते हैं, निम्नलिखित हैं। शिवालिक पहाड़ियों में पाए जाने वाले जीवाश्म निर्माण तिब्बती पठार में भी पाए जाते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि अतीत में तिब्बत की जलवायु शिवालिक पहाड़ियों की जलवायु के समान थी। इसका तात्पर्य है कि तिब्बत की ऊंचाई वर्तमान शिवालिक पहाड़ियों के समान थी और तिब्बत पठार की झीलें सूख गई हैं। इन झीलों के आसपास की रेत व बजरी उच्च स्तर पर है, जो जल स्तर से 60 से 100 मीटर ऊपर है। यह तभी संभव है जब क्षेत्र उत्थान हो। हिमालयी क्षेत्र में निरंतर भूकंप की घटनाओं से ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में आइसोस्टेनिक संतुलन प्राप्त नहीं है और यह अभी भी बढ़ रहा है। हिमालय की नदियां अभी भी अपनी युवा अवस्था में हैं। ये पूछ लिया जाता है क्या हिमालय की नदियां क्या युवा अवस्था में हैं, और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो होती हैं वृद्धावस्था में हैं। ये बिल्कुल दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, जो हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि के संकेत देती हैं। हाँ, हिमालय की जो नदियां जो हैं आपके, वो युवा अवस्था में, और ये सिद्ध करती हैं कि ये हिमालय जो है आज भी आपका बढ़ रहा है ना। 10वां प्रश्न आपका ये है, निम्नलिखित शैलक्रमों में से कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? विंध्याचल, आपके धारवाड़, ये टर्शियरी क्रम या गोंडवाना क्रम? डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 90% से भी अधिक यहाँ पे कोयला प्राप्त होता है गोंडवाना क्रम से। भारत में कोयले का विकास 2 प्रमुख भूगर्भिक शैल क्रमों में हुआ है। नंबर 1 आपका गोंडवाना युगीन शैल क्रम, यह लगभग 250 मिलियन वर्ष पुराना शैल क्रम है। भारत में अधिकांश कोयला लगभग 90% से अधिक गोंडवाना क्रम की शैलों से प्राप्त होता है। इसके प्रमुख क्षेत्र आपका दामोदर घाटी, गोदावरी घाटी, सोन नदी घाटी और महानदी और बरदा नदी घाटी, ये प्रमुख हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अंतर्गत। टर्सरी युगीन शैल क्रम, यह लगभग 50 मिलियन वर्ष पुराना शैल क्रम है। इसका प्रमुख क्षेत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उत्तर पूर्व राज्य आपका मेघालय, अरुणाचल, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के अंतर्गत आते हैं टर्सरी युगीन शैल क्रम, है ना। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, और ये चैप्टर भी आपका समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।